दोस्तों, हिंदू धर्म में बहुत सारे जागृत और चमत्कारिक तीर्थ स्थल है जिनका वर्णन पुराणों से लेकर आज तक प्रस्तुत है और जिनके चमत्कार और रहस्य आज भी हम इंसानों को आश्चर्य में डाल देते हैं। ऐसे ही भगवान शिव के एक जागृत तीर्थ स्थल जो श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र है, उसी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ धाम के बारे में। अमरनाथ धाम हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में 135 किलोमीटर दूर स्थित है। अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था, जिसी कारण से इसे अमरनाथ कहा जाता है। आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं। अमरनाथ धाम में विभिन्न गुफाओं का समूह है, किंतु प्रमुख आकर्षण एवं जिसे चमत्कार कह सकते हैं कि शिवलिंग केवल एक ही गुफा में आकार लेता है, वह है बाबा अमरनाथ की गुफा। इस गुफा की परिधि लगभग 150 फुट है और इसमें ऊपर से बर्फ के पानी की बूंदें जगह जगह टपकती रहती हैं। यहीं पर सेंटर में एक ऐसी जगह है जिसमें टपकने वाली हिम बूंदों से लगभग 10 फुट लंबा शिवलिंग बनता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि अन्य जगह टपकने वाली बूंदों से कच्ची बर्फ बनती है जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाती है। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव और पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड बन जाते हैं। गुफा के सेंटर में पहले बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो थोड़ा थोड़ा करके 15 दिन तक रोजाना बढ़ता रहता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ साथ वह भी घटना शुरू कर देता है और जब चांद लुप्त हो जाता है तो शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। चंद्र की कलाओं के साथ हिमलिंग बढ़ता है और उसी के साथ घटकर लुप्त हो जाता है। चंद्र का संबंध शिव से माना गया है। ऐसे क्या है कि चंद्र का असर इस हिमलिंग पर ही गिरता है। अन्य गुफाएं भी हैं जहां बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वे सभी हिमलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाते हैं। अमरनाथ गुफा की तरह कई गुफाएं हैं। अमरावती नदी के पथ पर आगे बढ़ते समय और भी कई छोटी बड़ी गुफाएं दिखती हैं। वे सभी बर्फ से ढकी हैं और वहां पर छत से बूंद बूंद पानी टपकता है, लेकिन वहां कोई शिवलिंग नहीं बनता। इस गुफा का महत्व इसलिए नहीं है कि यहाँ हिम शिवलिंग का निर्माण होता है। इस गुफा का महत्व इसलिए भी है कि इसी गुफा में भगवान शिव ने अपनी पत्नी देवी पार्वती को अमृतत्व का मंत्र सुनाया था और उन्होंने कई वर्ष रहकर यहाँ तपस्या की थी। तो यह शिव का एक प्रमुख और पवित्र स्थान है। जनश्रुति प्रचलित है कि इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर सद्योजात शुक शिशु शुकदेव आर्षि के रूप में अमर हो गए थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई दे जाता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं। वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए हैं। ऐसी मान्यता भी है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों को जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। यह भी माना जाता है कि भगवान शिव ने पार्वती को इस गुफा में एक ऐसी कथा सुनाई थी जिसमें अमरनाथ की यात्रा और उसके मार्ग में आने वाले अनेक स्थलों का वर्णन था। यह कथा कालांतर में अमर कथा नाम से विख्यात हुई। कुछ विद्वानों का मत है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंत नाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा, अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शेषनाग को शेषनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल आज भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा को पुरातत्व विभाग वाले 5000 वर्ष पुराना मानते हैं, अर्थात महाभारत काल में यह गुफा थी। लेकिन उनका यह आकलन गलत हो सकता है, क्योंकि सवाल यह उठता है कि जब 5000 वर्ष पूर्व गुफा थी तो उसके पूर्व क्या गुफा नहीं थी। हिमालय के प्राचीन पहाड़ों को लाखों वर्ष पुराना माना जाता है। उनमें कोई गुफा बनी होगी तो वह हिमयुग के दौरान ही बनी होगी, अर्थात आज से 12 से
13,000 वर्ष पूर्व। पुराण के अनुसार काशी में दर्शन से 10 गुना, प्रयाग से 100 गुना और नैमिषारण्य से 1000 गुना पुण्य देने वाले श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन हैं। और कैलाश को जो जाता है वह मोक्ष पाता है। पुराण कब लिखे गए? कुछ महाभारत काल में और कुछ बौद्ध काल में। तब पुराणों में इस तीर्थ का जिक्र है, तो अमरनाथ गुफा केवल 5000 वर्ष पुरानी है। इस बात पर प्रश्न उठता है। बहुत सारे प्रमाण देकर किंवदंतियां फैलाई गई कि अमरनाथ गुफा की खोज एक मुस्लिम गडरिये ने की थी। अमरनाथ की गुफा प्राकृतिक है ना कि मानव निर्मित? इसलिए 5000 वर्ष की पुरातत्व विभाग की यह गणना भी कम ही पड़ती है, क्योंकि हिमालय के पहाड़ लाखों वर्ष पुराने माने जाते हैं। यानी यह प्राकृतिक गुफा लाखों वर्ष से है। कल्हड़ की राजतरंगिणी में इसका उल्लेख है कि कश्मीर के राजा सामदीमत शैव थे और वह पहलगाम के वनों में स्थित बर्फ के शिवलिंग की पूजा अर्चना करने जाते थे। ध्यात हो कि बर्फ का शिवलिंग अमरनाथ को छोड़कर और कहीं नहीं है। यानी वामपंथी जिस 1950 में अमरनाथ गुफा को खोजे जाने का कुतर्क गढ़ते हैं, इससे कई शताब्दी पूर्व कश्मीर के राजा खुद बाबा बर्फानी की पूजा कर रहे थे। नीलमत पुराण भृंगेश संहिता में भी अमरनाथ तीर्थ का बारंबार उल्लेख मिलता है। भृंगेश संहिता में लिखा है कि अमरनाथ की गुफा की ओर जाते समय अनंतनया अर्थात अनंतनाग, माच भवन अर्थात मट्टन, गणेश बल अर्थात गणेशपुर, मामलेश्वर अर्थात मामल, चंदनवाड़ी, सुशरामनगर अर्थात शेषनाग, पंचतरंगिरी अर्थात पंचतरणी और अमरावती में यात्री धार्मिक अनुष्ठान करते थे। वहीं छठी में लिखे गए नीलमत पुराण में अमरनाथ यात्रा का स्पष्ट उल्लेख है। नीलमत पुराण में कश्मीर के इतिहास, भूगोल, लोक कथाओं, धार्मिक अनुष्ठानों की विस्तृत रूप में जानकारी उपलब्ध है। नीलमत पुराण में अमरेश्वरा के बारे में दिए गए वर्णन से पता चलता है कि छठी शताब्दी में लोग अमरनाथ यात्रा किया करते थे। नीलमत पुराण में तब अमरनाथ यात्रा का जिक्र है जब इस्लामी पैगंबर मोहम्मद का जन्म भी नहीं हुआ था। तो फिर किस तरह से बूटा मलिक नामक एक मुसलमान गडरिया अमरनाथ गुफा की खोज कर सकता है? यह बहुत ही गलत धारणा फैलाई गई है कि इस गुफा को पहली बार किसी मुस्लिम ने 18वीं 19वीं शताब्दी में खोज निकाला था। वह गुज्जर समाज का एक गडरिया था जिसे बूटा मलिक कहा जाता है। क्या गडरिया इतनी ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन नहीं के बराबर रहती है वहां अपनी बकरियों को चराने ले गया था? इन बातों पर अवश्य विचार होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने के भी 2 रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर और दूसरा सोनमर्ग के समीप बालटाल से। यानी कि पहलगाम या बालटाल तक किसी भी सवारी से पहुंचे, यहां से आगे जाने के लिए अपने पैरों का ही इस्तेमाल करना होगा। अशक्त या वृद्धों के लिए सवारियों का प्रबंध किया जा सकता है। पहलगाम से जाने वाले रास्ते को सरल और सुविधाजनक समझा जाता है। बालटाल से अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है, लेकिन यह बहुत ही दुर्गम रास्ता है और सुरक्षा की दृष्टि से भी संदिग्ध है। इसीलिए सरकार इस मार्ग को सुरक्षित नहीं मानती और अधिकतर यात्रियों को पहलगाम के रास्ते अमरनाथ जाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन रोमांच और जोखिम लेने का शौक रखने वाले लोग इस मार्ग से यात्रा करना पसंद करते हैं। इस मार्ग से जाने वाले लोग अपने जोखिम पर यात्रा करते हैं। रास्ते में किसी अनहोनी के लिए भारत सरकार जिम्मेदारी नहीं लेती है। इस ऐतिहासिक अमरनाथ यात्रा को बंद कराने के लिए कई बार असामाजिक तत्वों ने प्रयास किए। मुस्लिम आक्रमणकारियों की वजह से यात्रा बंद भी करनी पड़ी। यात्रा पर हमेशा दहशत, गर्दो-दहशत मंडराती रहती है। फिर भी भारत सरकार के प्रयत्न, सैनिकों की ताकत, श्रद्धालुओं की श्रद्धा और विश्वास की वजह से यह यात्रा आज भी उतने ही ताकत से और श्रद्धालुओं की भारी संख्या के साथ हर साल श्रावण माह में संपन्न होती है। बाबा अमरनाथ की यात्रा बहुत परिश्रमदायी और कठिन है, लेकिन अमरनाथ की पवित्र गुफा में पहुंचते ही सफर की सारी थकान पल भर में छू मंत्र हो जाती है और अद्भुत आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन की आस रखते हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो माफ कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।
धन्यवाद।